रीवा में ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जिले के कई ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप सगौरा से जुड़े स्थान भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़े ठेकेदार और सीधी जिले से जुड़े कुछ लोगों के यहाँ भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रदीप सगौरा ने शुरुआती तौर पर यह आपत्ति जताई है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना टीम घर के अंदर कैसे पहुंच गई। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनका छोटा सा घर है, गांव में कुछ जमीन है और कुछ डंपर है। प्रदीप सगौरा ने यह भी कहा है कि ईडी की कार्रवाई से कम उनका नाम तो चर्चा में आ गया, जबकि सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि रीवा में उनके परिवार का नाम बड़े ठेकेदारों में लिया जाता रहा है और प्रदीप सगौरा लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और कार्रवाई के पीछे क्या आधार है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। अब सबकी निगाहें ईडी की आगामी कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर टिकी हुई है। ये हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि आज ईडी आ गई तो देखो आप ही लोग कहते हो कितना बड़ा नाम हो गया, अखबार में छपेगा, हम लोगों का भी इसी बहाने बड़ा नाम हो जाएगा। ईडी को मिलने वाला कुछ नहीं। ईडी वाले से मैंने कह दिया है कि ये कि सामने घर है, कुछ 5-10 एकड़ गांव में ज़मीन है, 2-4 ठो पुराने डाला डंपर है। तुम जितना देखना हो, जितना खोजना हो खोज लो। अब बस इतनी छोटी मोटी अपनी ठेकेदारी है। सुना करते थे हम लोग की ईडी बड़ी संस्था है, बड़ी पूंजीपतियों के गई, बड़ी धन्ना सेठों के गई, बड़ा अधिकारियों के गई, बड़े नेता के गई। अब तो ये गली कूची के ये तो पुलिस चौकी हो गई ईडी। अपने प्रदेश में भी छोटी मोटी कई संस्थाएं हैं जिनका ये काम है, तो सब किनारे हो गई। अब ईडी गली मोहल्ले में जाने लगी। हमने तो सुना है कि कोई चचाई का किराए से रहता है ठेकेदार, उसके घर में गई थी विश्वविद्यालय के पास, तो 2 कमरे के किराए के घर से रहता, बेचारा ताला बंद था तो लौट आए। एक त्रिवेणी मिश्रा हैं, कोई अस्पताल में पड़े हैं कई महीने से, उनके यहाँ गए। तो ये गली के चौकी के छोटे मोटे पुलिस वाले हो गए, ये ईडी काहे को रह गई। अब तो देश की सारी संस्थाओं को बैठा के बंद करके ईडी को लगा देना चाहिए, तो जगह जगह वसूली कर। ये केवल वसूली के चक्कर में देखिए घूम रहे हैं। नहीं, हम लोगों जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के यहाँ ईडी का क्या काम, क्या मिलना है। मैं तो आपके सामने कहता हूँ, जितना मैं बता दूँ तो इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो घुसे हैं 6 महीना से, 6 बजे सुबह से, कुछ जुगाड़ में हो गए कि मिल जाए, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक इच्छा हो तब तक घुसे रहें। जुगाड़ में पर उतर आई है। आप लोग नहीं पढ़ते अखबार में कि ईडी के केसों में 2% भी कोर्ट ने सजा नहीं किया, 50% इनका चालान फेंक दिया। आजकल ईडी का ये स्तर है देश, ये फर्जी केस बनाते, कोर्ट इनका चालान फेंक देती है, कोर्ट बरी कर देती है कि तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं। तो इसके लिए क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे आप लोग इसके लिए? कोर्ट जाना होगा, जाने लायक। यदि कोई फर्जी मामला रचेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? आप बिल्कुल जाएंगे। पॉलिटिक्स में जुड़े हैं क्या? कोई साजिश करेगा, बड़े नेता के खिलाफ करते हैं। हम कौन से इतने बड़े नेता कि हमारे खिलाफ कोई नेता मंत्री लगेगा, साजिश करेगा? अब तक सर ये देखो, पक्ष विपक्ष में जो कोई रहता है, आरोप लगाता रहता है, वो अपना अलग सिस्टम है, ये अलग बात है। करोड़ों से ऊपर के लागत में ईडी जाती है। काहे की? करोड़ों से ऊपर जिनका व्यापार होता है। अरे करोड़ों क्या, करोड़ अब के ज़माने में क्या बात रह गई, अरबों का कहो। अब के ज़माने में तो करोड़ कोई बात ही नहीं रह गई। पहले आदमी कहता था कि अमुक आदमी करोड़पति, भला करोड़पति है। अब तो करोड़ की कोई गिनती नहीं रही।